51 टिप्स। ये टिप्स आपके गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल और अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर चेंज कर सकता है। 51 टिप्स इज नथिंग बट 51 गोल्डन एग्स। जैसे कि आपका बिजनेस रैंकिंग गूगल सर्च में टॉप में आएगा एंड उसके जरिए आपको जेन्युइन कस्टमर्स आएंगे। तो क्या है वो 51 टिप्स? एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन एंड यहाँ पे, जैसे कि आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन इन स्क्रीन, आपको दिख रहा है? ओके, सो नाउ चूज द राइट प्राइमरी बिजनेस कैटेगरी। कैसे करना है, क्या करना है, अब बहुत सारे मैं वीडियो बनाया हूँ और यहाँ पे सिर्फ आपको मैं बताऊंगा टिप्स, जैसे क्या क्या करना है आपको। चूज द राइट प्राइमरी बिजनेस कैटेगरी। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में देर आर कैटेगरीज, वहां पे प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी रहता है। उसमें आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंटली आपको चूज करना है आपका बिजनेस क्या है। आप में भी बिजनेस टाइलर हो सकते हैं, आप में भी सूट मैन्युफैक्चरर, आर में भी क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, आर में भी प्लम्बर, आर में भी डेंटिस्ट, आर में भी सलून, आर में भी डॉक्टर, आर में भी एनी काइंड ऑफ सर्विस वट एवर यू आर प्रोवाइडिंग, जो भी आप सर्विस दे रही हैं उसका प्राइमरी कैटेगरी आपको चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा डॉक्टर, which kind of doctor, dentist और डेंटिंग हॉस्पिटल और मे बी क्लिनिक, ऐसे आपको प्राइमरी कैटेगरी चूज करना है। सेकेंड टिप्स है एडजस्ट योर प्राइमरी कैटेगरी सीजनली। यानी आपका बिजनेस ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, यानी कि आपका बिजनेस सीजनली कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन फॉर एग्जांपल समर विंटर और रेनी और मे बी सम अदर स्नोफॉल होते रहता है, वहां पे यू आर प्रोवाइडिंग सम पर्टिकुलर सर्विस, लेट्स से फॉर एग्जांपल विंडो क्लीनिंग और फॉर एग्जांपल एसी रिपेयर। तो सीजनली आपको एडजस्ट करना है। Let's say, for example, if you are having there some business which are providing multiple service and summer में आप क्या कर सकते हैं, एसी रिपेयर और एसी मेंटेनेंस और एसी, ऐसे आप सीजनली एडजस्ट कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली केयरफुली ये करने के टाइम पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, उसके लिए आपके पास प्रूफ रहना चाहिए व्हाई यू आर चेंजिंग एंड ऑल द बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट। एंड टिप्स नंबर 3, एड सेकेंडरी कैटेगरीज। गूगल माई बिजनेस आपको अलाउ करता है कि अप टू नाउ आप वो बिजनेस कैटेगरी, सब बिजनेस कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूँ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट में आप क्या करेंगे, मे बी डेंटिस्ट नियर मी, टूथ वाइटनिंग, इनविजिलाइंस और मे बी लाइक दैट ऑल कैटेगरी रिलेटेड, जो भी आपके कस्टमर्स सर्च करते हैं कीवर्ड्स, विच कीवर्ड्स रिलेटेड कैटेगरीज आप वहां पे डालना है। So tips number 4, add keywords to your business name. And this is very, very important. This is, you see this is against the Google policy, but legally change business can help you. Let's say dentist in Bangalore or dentist not in Bangalore, keyword डालना है। Let's say best dentist in Bangalore, best dentist in Mumbai. Okay, best dentist is an is a tag. Best dentist Raj Clinic is a, let's say Raj Clinic or Raj Private Limited is your company or brand name, और बाकी का टैग है, ये इसे डालना मना है एंड इट्स अगेंस्ट टू गूगल पॉलिसी। बट आप डाल सकते हैं प्रोवाइडेड जैसे बेस्ट डेंटिस्ट इन मुंबई राज क्लिनिक, ये आपका फुल कंपनी का नेम होगा तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं डाल सकते हैं। दिस इज अगेंस्ट टू गूगल पॉलिसी। सो टिप नंबर 5, चेक योर बिजनेस इज लोकेटेड इन योर टारगेट सिटी। कैसे आप सर्च कर सकते हैं, जस्ट गूगल में चाहिए एंड एंटर द, लेट्स से डेंटिस्ट इन बैंगलोर और मे बी प्लम्बर इन बैंगलोर, प्लम्बर इन दिल्ली, मुंबई और इन टेक्सास और न्यूयॉर्क और कहाँ, जहां भी आप सर्च कर रहे हैं यू कैन डू दैट। Okay, and if your business is appearing in that search, that means that you have the so many audience, वहां पे बहुत सारे ऑडियंस और कस्टमर्स है, आप भी आपका बिजनेस वहां पे लिस्टिंग करके आपको कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और टिप्स नंबर 6 or 6,
How close is your business to the center of your target city, also called centroid? जैसे आप आपका सर्विस है मुंबई मुंबई में लेट्स से नवी मुंबई एंड यू आर एट द सेंटर ऑफ दैट नवी Mumbai or somewhere in the edge of the Navi Mumbai. How we can find? There are many tools you can find that, and this is so relevant to the Google My Business. Let's say I'm searching in Navi Mumbai in the edge of the Navi Mumbai. Let's say dentist. It will show the nearest clinics to me, and this centroid or maybe center will help you to understand how मैं कैसे मेरे बिजनेस को मैं वहां पे प्लेस कर सकता हूँ और क्या कीवर्ड डाल सकता हूँ और क्या कैसे मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ ये हेल्प हो सकता है. ओके, लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 7. गेट सम गूगल रिव्यूज. मैं देखा हूँ बहुत सारे बिजनेसेस दे आर बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन गूगल रिव्यूज तो जीरो है और एक या दो है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप नए बिजनेस हो या ओल्ड बिजनेस हो, आप गूगल रिव्यूज को लेना ही लेना है. ओके, सम. And point number 8, or tips number 8, focus on getting at least 10 reviews initially. If you are new or maybe been in the business, बहुत साल से है लेकिन बिजनेस नहीं है, आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट रहना है कि एटलीस्ट 10 गूगल रिव्यूज लेने का मकसद रहना है. टिप्स नंबर 9, रिया रिसेंट रिव्यूज मैटर. अब आपके पास बहुत सारे रिव्यूज हो सकते हैं, लेट्स से 100, 200, 1000. अगर इफ यू आर नॉट टेकिंग द रेगुलर रिव्यूज, लेट्स से आपका बिजनेस है 5 साल से, आपको गूगल रिव्यूज आया है 1 साल पहले, देन योर गूगल रैंकिंग विल गो डाउन, वो बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि यानी आपके पास 1000 रिव्यूज है लेकिन वो बहुत पुराने हैं, एंड सम अदर आपका कॉम्पिटिटर बिजनेस है वो बहुत नया है लेकिन उसके पास रेगुलर रिव्यूज आ रहे हैं, वो टॉप में चला जाएगा एंड उसके पास कस्टमर चाहेंगे. आप आपका बिजनेस लूज कर सकते हैं. इसके लिए रेगुलर रिव्यूज लेना जरूरी है एंड रिसेंट रिव्यूज आर मैटर. टिप्स नंबर 10, फोटोज इन रिव्यूज. देर आर बहुत सारे रिव्यूज होते हैं. रिव्यूज में 5 या 6 टाइप के रिव्यूज है. रिव्यूज जस्ट बाय एडिंग इमोजीज, रिव्यूज विद जस्ट टेक्स्ट, रिव्यूज विद फोटोज, रिव्यूज विद वीडियोज, रिव्यूज विद फोटोज वीडियोज एंड कमेंट्स. ऐसे बहुत सारे रहते हैं. फोटोज विथ रिव्यूज कमेंट्स है ना, ये इट विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड उसका वेटेज ज्यादा होता है. एंड आस्क योर कस्टमर टू गिव द रिव्यूज विथ फोटोज. लेट्स से समवन इज कमिंग टू बाय समथिंग, लेट्स से यू हैव मोबाइल शॉप, he is buying mobile shop and showing that I brought in XYZ shop and sure and this ये बहुत अच्छा सर्विस देते हैं. एंड वर्सेस I took mobile in the XYZ shop. इससे ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? सो ये गूगल बहुत प्रोमिनेंस और इम्पोर्टेंट देता है. एंड टिप्स नंबर 11, रिस्पॉन्ड टू रिव्यूज. एंड आई सी मैनी बिजनेस ओनर लीस्ट बॉदर टू रिस्पॉन्ड टू रिव्यूज, आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव. आपको इसका रिस्पॉन्स करना है. ये रिस्पॉन्स गूगल बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, क्योंकि it will consider you are so authentic and so you give the care for your customer and you are responding, and it will give more weightage to your business. Okay, और यहाँ पे टिप्स नंबर 12, गेट मोर गूगल रिव्यूज विथ ए कस्टम लिंक. कस्टम लिंक जैसी गूगल रिव्यूज लेना हम बहुत आसान करना है. ऐसा नहीं कि आप गूगल में जाओ, सर्च करो आपका बिजनेस एंड गो टू योर प्रोफाइल एंड क्लिक दैट, एंड ये सब कुछ बहुत कोई नहीं करेगा. आपको क्या करना है, आपके प्रोफाइल में जाना है, कस्टम लिंक लेना है, वो पीपल को व्हाट्सएप में और टेक्स्ट मैसेज में और ईमेल में शेयर करना है. जस्ट दे विल क्लिक ऑन दैट एंड दे विल गिव द रिव्यू. इतना आसानी करना है. And tips number 13, get more Google reviews using your mobile phone. जैसे sending in the WhatsApp, sending in the text, sending in the email is, क्योंकि आपको पता ही होगा 95% ऑफ पीपल यूज मोबाइल, जाके कोई लैपटॉप में बैठ के रिव्यूज देना बहुत कम है. तो इसके लिए आपको रिव्यूज मोबाइल से लेना चाहिए. एंड गेट द रिव्यूज, गूगल रिव्यूज यूजिंग द क्यूआर कोड. ये तो बहुत आसानी तरीका है. ऐसे कहीं भी शॉप में जाएंगे तो आप यूपीआई यूज करते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर देते हैं. इट्स सो इजी, राइट? इसी तरह आपको भी आपका क्यूआर कोड बनाना है और इसको डिस्प्ले करना है आपके शॉप में, आपके आउटलेट में, आपके मोबाइल पे, एनीवेयर. पीपल जहां भी आए जस्ट स्कैन करे, आपको गूगल रिव्यूज दे दे. एंड टिप्स नंबर 15, गेट रिव्यूज फ्रॉम दी अदर प्लेटफॉर्म. गूगल से लेना रिव्यूज एक साइड है और गेटिंग द रिव्यूज फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म, जैसे
फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और समथिंग आपका गूगल रिव्यू लिंक वहां पे देके पीपल को वो आपका आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल शेयर कर दो, वहां पे जाके वो लिंक क्लिक करके आपको रिव्यूज देंगे। इससे क्या होगा, गूगल विल consider your business is exist and it is exist everywhere and it will try to increase your ranking. Okay, so tips number 16, bury negative reviews showing on your panel. देखो, आप बिजनेस में हो तो आप जितना भी अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस सेल को सम पीपल नेगेटिव रिव्यूज देते ही हैं, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको हम नीचे ले जा सकते हैं, मीन्स बरी कर सकते हैं। जैसे टॉप 5 या 10 रिव्यूज आपको पॉजिटिव आ गया, बाकी का 1 और 2 नेगेटिव है, दैट डजेंट मैटर, बट टॉप 3 में आपका नेगेटिव रिव्यू दिखना नहीं चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप? जैसे ही नेगेटिव रिव्यू आ गया, आप क्या कर सकते हैं, आपके अदर कस्टमर्स और सर्विस उनको बताना है कि आप रिव्यू दे दो विथ द फोटोज विथ द वीडियो। उससे क्या होगा, the top reviews which comes with the photos and reviews will come on top and जो भी नेगेटिव रिव्यू होगा वो बहुत नीचे चला जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरनल हैक, बहुत पीपल नहीं बताएंगे। इसको करने के लिए बहुत सारे चार्ज भी करते हैं। और टिप्स नंबर 17, ऐड प्रोडक्ट्स टू योर लिस्टिंग। बहुत सारे पीपल पता नहीं कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस आपके लिस्टिंग में डाल सकते हैं। दे थिंक दैट ओनली फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं, आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में भी डाल सकते हैं। आप वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट मीन फ्री एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आपका प्राइस टैग भी डाल सकते हैं एंड बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और टिप्स नंबर 18, लिंक टू द राइट लैंडिंग पेज। जैसे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस है और आपके गूगल में बिजनेस में आपका लैंडिंग पेज और वेबसाइट का लिंक डालना है, जैसे कि पीपल वहां पे क्लिक करे, वो राइट प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी को जाके वो वहां पे बाई कर सकते हैं और मे बी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जो भी वट एवर ही वॉन्ट ही कैन डू। ओके, नेक्स्ट टिप्स नंबर 19, ऑप्टिमाइज द कंटेंट ऑफ योर लैंडिंग पेज। जैसे कि लैंडिंग पेज इज नथिंग बट योर वेबसाइट और पर्टिकुलर पेज। जैसे कि मैं क्लिक किया आपके गूगल में बिजनेस प्रोफाइल के लिंक पे, वो सीधा लेके जाएगा लैंडिंग पेज। उसका वहां पे जो कंटेंट है वो बहुत ऑप्टिमाइज रहना है। दैट मीन्स आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या कैटेगरीज है, एंड इट शुड बी रिलेट जो भी आपने गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल में लिस्टिंग किया उस तरह सिमिलर वहां पे रहना चाहिए। ओके, टिप्स नंबर 20, improve your website or landing page अथॉरिटी विथ एक्सटर्नल लिंक्स। जैसे व्हाट इज एक्सटर्नल लिंक्स? देखो, आपके आपका लैंडिंग पेज है और वेबसाइट है, जैसे कि वहां पे इंटरनल लिंक आप एक्सटर्नल लिंक आप वहां पे क्लिक किए, इट इज गोइंग टेकिंग टू द लेट्स से सम ऑफ द वेरी वेरी हाई अथॉरिटी वेबसाइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल Pinterest, let's say for example Yelp, let's say for example Forbes magazine, let's say something। ओके, वहां से क्या होगा, Google will consider your business is so authentic and so important, and it will try to give so much points, and it will try to आपका रैंक करने के लिए उसमें मदद हो सकती है। एंड टिप्स नंबर 21, इम्प्रूव योर वेबसाइट और लैंडिंग पेज अथॉरिटी विथ इंटरनल लिंक्स। जैसे कि मैंने बताया, इंटरनल लिंक क्या है कि लिंकिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। जैसे मैं एक पेज में कुछ देख रहा हूँ, वहां से उसका रिलेटेड समथिंग आपने सेकेंड पेज में दिया, वहां पे मैं क्लिक करता हूँ, सेकेंड पेज पे जाएगा। ऐसे करने से भी आपका गूगल कंसीडर दैट योर वेबसाइट इज सो authentic and so relevant to the business and people are enjoying। तो उस तरह क्या करेगा, आपका रैंकिंग होने में मदद हो सकती है। एंड टिप्स नंबर 22, गेट योर बिजनेस लिस्टेड इन मेजर डायरेक्टरीज। जैसे जैसे मैं बताया, डायरेक्टरीज देयर आर मेनी डायरेक्टरी, जैसे जस्ट पिंटरेस्ट, येलो पेजेस, सुलेखा और येल्प, लाइक दिस मेनी डायरेक्टरीज आर देयर। वहां पे आपका बिजनेस लिस्टिंग रहना है। एंड इट इज वेरी, हम इसको क्या कहते हैं, साइटेशंस कहते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी रहना। वो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आता हूँ और बताऊंगा। नेक्स्ट, टिप्स नंबर 23, गेट योर बिजनेस लिस्टेड इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायरेक्टरीज। यहाँ पे बहुत सारे जनरल डायरेक्टरीज, अदर देन दैट यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायरेक्टरीज भी है। जैसे आप फ्रॉम द प्लम्बर रिलेटेड डायरेक्टरीज, और मे बी टाइलर रिलेटेड डायरेक्टरीज, डेंटिस्ट रिलेटेड डायरेक्टरीज, और रियल एस्टेट रिलेटेड डायरेक्टरीज, उस डायरेक्टरीज में स्पेसिफिकली आपको लिस्टिंग करना है। Next, tips number 24, consistency of your business information in all the directories। जैसे कि मैं बताया, कंसिस्टेंसी, जैसे आपको
बिजनेस नेम, फोन नंबर, एड्रेस और वेबसाइट जो भी आपका गूगल में बिजनेस में है, सेम शुड बी देयर इन ऑल द डायरेक्टरीज। अदरवाइज गूगल को कंफ्यूज होगा एंड जो भी आप काम करेंगे वो वेस्ट होके जाएगा एंड इट विल नॉट हेल्प। ये हेल्प नहीं होगा आपके बिजनेस को रैंकिंग करने में इन गूगल सर्च। नेक्स्ट टिप्स नंबर 29, बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑन योर वेबसाइट। सो बिजनेस का इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मैंने बताया, नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड वेबसाइट, जिस हर पेज के बॉटम में ये इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। जैसे कि हमने क्लिक किया ऑन गूगल में बिजनेस, इट विल टेक टू द लैंडिंग पेज, वहां पे आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन रहना है एंड गूगल विल कंसिडर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टिप्स नंबर 26, ऐड सर्विस टू योर लिस्टिंग। सो गूगल माय बिजनेस में वहां पे प्रोडक्ट्स है, सर्विस है, जो भी आपने प्रोडक्ट और सर्विस वहां पे लिस्टिंग करना है रेगुलरली। अलॉन्ग यू कैन इवन ऐड विद द प्राइसिंग आल्सो। एंड बहुत सारे बिजनेस ओनर्स डजंट नो दिस एंड दिस इज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स है, आपको ये हेल्प करेंगे। एंड टिप्स नंबर 28, ऐड ए कंपेलिंग प्रोफाइल फोटो। इट्स डोंट ऐड स्टॉक फोटोज, अगेन ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है, मैं बताऊंगा। वेरी अथेंटिक, वेरी जेन्यून, वेरी नेचुरल फोटोज आपको डालना है। जैसे यू आर ए डेंटिस्ट, आप कुछ किसी का क्लीनिंग कर रहे हैं, आप कुछ टीथ रिमूव कर रहे हैं, आप कुछ सर्जरी कर रहे हैं डेंटिस्ट का, ओके, जैसे कि निकालना है और एडिंग, राइट? those take those kind of photos and add. Or if you are plumber, whatever you are servicing, take that photos. और if you're a tailor, if you're cutting or stitching, authentic genuine photos वहां पे प्रोफाइल फोटोज में डालना जरूरी है। इससे क्या होगा, बहुत सारा कनेक्शन होगा, पीपल को सर्च में रैंकिंग करने में मदद भी होगी। एंड टिप्स नंबर 28, ऐड फोटोज टू योर लिस्टिंग रेगुलरली। जैसे कि मैं बताया, रेगुलरली जैसे एटलीस्ट वीकली वंस वन फोटो आप आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में डालना है आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में। And tips number 29, do not use the stack photos. Just what I was telling, stack photos looks good, but वो यूज नहीं करना है क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। तो अभी जैसे भी आप नेचुरली क्या सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे पैकर्स एंड मूवर्स, आप कोई आपके जो भी एम्प्लॉय है, दे आर लिफ्टिंग सम let's say refrigerator, okay, and putting in the truck, take that photos and add into the your listing or the product and service or wherever you want to add in the Google My Business profile. It's look so authentic and Google को आपके बिजनेस रैंकिंग करने में हेल्प होगी। एंड ऐड वीडियोस एंड आल्सो द सेम, जैसे जैसे कि मैं बताया कि your employees are lifting the fridge and putting in the, take that clips and maybe 1 minute clips or 30-second clips, add those clips, and this will help very importantly the rank your business in the Google search, rank करने में मदद होगी। And tips number 31, select the most relevant photos with AI. So बहुत सारे AI tools है, how can, जैसे आपने एक फोटो ले लिया, आपने आपका एम्प्लॉइज लिफ्टिंग द फ्रिज एंड पुटिंग दैट, वो फोटोज लेके आप गूगल में डाल के, वहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, जैसे एक है विजन AI, ये गूगल का ही है। वहाँ पे क्या करना है, वो फोटोज डाल के आप देख सकते हैं ये फोटोज कितना रिलेवेंट है। ऐसे इट विल गिव द 95%, 100%, 80%। एंड और एक फोटोज ले लो, मे बी द समवन इज लिफ्टिंग एंड ब्रिंगिंग, एंड वो भी वहां पे डाल के देखो which percent is giving more, you add the photos to your the profile. And tips number 32, add business identity attributes. Business identity attributes हो गया कि जैसे कि आपके बिजनेस में women centric, women own, or you have the maybe differently abled things, all those kind of things you need to add into your business. Next, tips number 33, create a solid FAQ section. एंड FAQ सेक्शन सिर्फ यही कि आप कस्टमर पूछे क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड, जैसे 10 to 20 क्वेश्चंस आप पूछो एंड आप ही आंसर दे दो। उसके लिए आपके बिजनेस के लिए जो भी कस्टमर्स और लीड्स आ रहे हैं, वो देख के समझ जाएंगे व्हाट इज योर बिजनेस एंड हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प। तो ये भी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंकिंग करने में हेल्प होगा। एंड जियो टैगिंग, टिप्स नंबर 34, जियो टैगिंग फोटोज मेक नो डिफरेंस। मैं बहुत सारे पीपल को देखा हूँ ऐड जियो टैगिंग इन द सेंस गूगल जो मैप में भी दिखाएगा ना आपके बिजनेस, वो लेके आपके वेबसाइट में डालना।
और आपके प्रोफाइल में डालना। इसके इससे गूगल को कुछ लेना देना नहीं, मीन्स गूगल विल नॉट कंसीडर दिस एज ए रैंकिंग फैक्टर। इसमें टाइम मत वेस्ट कीजिए। Okay, next tip number 35, add links to your social media profile। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है उसका लिंक्स लेके आके आपके गूगल में बिजनेस प्रोफाइल में आप डाल सकते हैं। सो अगेन देर आर सम ऑफ द प्रोफाइल्स में ये गूगल द माई बिजनेस के प्रोफाइल में जो आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल डालने का ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, जैसे कि आई डोंट नो व्हाई सम प्रोफाइल में नहीं बता रहा है, आज नहीं दिख रहा है। अगर वो दिख रहा है आप डाल के उसका भी यूज ले सकते हैं आप। एंड टिप्स नंबर 36, ऐड हॉलीडेज हावर्स एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल। ऐसे आज नेक्स्ट 22nd और 23rd को हॉलीडे है, ठीक है, आपने हॉलीडे आवर्स अपडेट नहीं किया, मैं आपके शॉप पे आपके आउटलेट में और आपकी सर्विस के कहीं भी आऊंगा मैं, एंड इफ इट इज क्लोज्ड आई विल डेफिनेटली गिव द नेगेटिव रिव्यूज एंड नेगेटिव फीडबैक एंड इट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस। सो ये इंपॉर्टेंट है, adding the holiday days or hours। And tips number 37, protect your opening hours। जैसे कि opening and closing hours are very very important। जैसे कि मैं बताया, you are telling that 24 hours you are open, अभी मैं रात को 10 बजे जाके देखूंगा तो आपका शॉप क्लोज हो जाएगा। ओके, देन वहां पे मैं नेगेटिव रिव्यू दूंगा। आप 24 आवर सर्विस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गिव। अभी आप 10 to 5 कर रहे हैं तो ये टाइमिंग रहना वहां पे बहुत बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर बिजनेस विल गेट वेरी सीवियर इम्पैक्ट विद दिस। एंड टिप्स नंबर 38, एलिमिनेट द स्पैमर्स। हाउ यू कैन एलिमिनेट द स्पैमर्स। वैसे स्पैमर्स क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस है, ऐसे ही बिजनेस दे विल ट्राई टू कॉपी एंड दे विल ट्राई टू से दैट दिस माय बिजनेस। इन दैट केस में आप क्या कर सकते हैं, लीगली गूगल को आप फॉर्म फिल करके बता सकते हैं ये बिजनेस XYZ बिजनेस मेरा है एंड इट इज क्रिएटेड बाय समवन फेक, एंड इट इज, वहां पे एक फॉर्म है बिजनेस रिड्रेसल फॉर्म बोल के, वो फिल करके आप आपको बिजनेस को आप अगेन अवॉइड कर सकते हैं स्पैमर्स आपका बिजनेस को डैमेज करने से। And test number 39, show years in business and it is very very important and it is very minute। okay, ये बहुत बारीकी है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई एक बिजनेस है 10 साल से है, कोई बिजनेस है जस्ट 1 साल से है, एंड सेम क्वालिटी सेम एवरीथिंग, आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? द बिजनेस विच इज 10 years old, राइट? एंड यहाँ पे गूगल में आप आपके बिजनेस का डेट कब से स्टार्ट हुआ आप डाल सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंटली गूगल आपको नहीं पूछेगा कि वो प्रूफ आप कब स्टार्ट किए हैं, आगे में भी पूछ सकता है लेकिन अब फिलहाल वो नहीं पूछ रहा है, तो आप डाल सकते हैं जैसे आपने स्टार्ट किया 1 year पहले आप डाल सकते हैं 5 years बैक। एंड इससे क्या होगा, कस्टमर्स का साइकोलॉजी चेंज होगी एंड आपके पास पीपल आना ज्यादा हो सकता है, मीन्स कस्टमर बाइंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड आपका रेवेन्यू इंक्रीजेस। And tips number 40, add Google post to your listings regularly। जैसे कि आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, इसी तरह आपके प्रोडक्ट और सर्विस आप रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं आपके गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल में। सो नेक्स्ट टिप्स नंबर 41, डू नॉट एडिट टू मेनी फीड्स एट वंस। एंड जैसे आपको कुछ एडिट करना पड़ रहा है, जैसे वैसे जैसे मैं बोला नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड वेबसाइट, ओके, ऑल दिस डोंट चेंज एट ए टाइम। आपको कुछ चेंज करना है तो एक चेंज करो, वेट फॉर 1 वीक एंड चेंज करो, वेट 1 वीक फॉर, बिकॉज सस्पेंशन होना बहुत बहुत चांसेस रहते हैं आप एवरीथिंग इफ यू डू द चेंजेस। एंड टिप्स नंबर 42, सेव गॉड योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा गूगल में बिजनेस इंफॉर्मेशन में वहां पे एक ऑप्शन आएगा सजेस्ट एडिट, कोई भी जाके क्लिक करके सजेस्ट एडिट करके वहां पे सबमिट कर सकता है, गूगल वो अप्रूव कर देता है। एंड दिस वी डोंट हैव कंट्रोल। इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलरली आपके बिजनेस प्रोफाइल को देखना है क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जो भी मैं डाला था वही सही है या नहीं है, एंड यू कैन गो एंड अपडेट दैट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिप्स नंबर 44, टर्न ऑन द क्लिक टू मैसेज ऑप्शन। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दैट टाइम ये ऑप्शन गूगल बिजनेस गूगल ने अभी तक ये रिमूव किया है, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एनी फ्यूचर में अभी आएगा तो यूज दिस, एंड ये तो बहुत बहुत वेरी वेरी पावरफुल ऑप्शन था गूगल में बिजनेस में, क्योंकि आप डायरेक्टली चैट कर सकते थे, पीपल को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे, बट अभी ये नहीं अवेलेबल है।
एंड टिप्स नंबर इज 45, सेट अप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज फॉर योर मैसेजेस। ये भी सेम रिलेटेड टू दैट टॉपिक है। आपने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सेट कर सकते थे, लेकिन अब फिलहाल ये फीचर गूगल ने निकाल दिया है। टिप्स नंबर 46, कंप्लीशन ऑफ योर प्रोफाइल। 100% आपको कंप्लीशन करना है। ठीक है? जो भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर आपने आपके एक स्टेप से आगे भी एक कुछ भी डाला तो यू विल कम डाउन, एंड आपके बिजनेस coming down is nothing but getting less customers and less revenue, less profit. Tips number 47, claim a second listing as a practitioner. Let's say for example, ये सभी को applicable नहीं होगा, some of the business के। Let's say for example, आप एक डॉक्टर हैं, let's say for example again dentist, आप एक क्लिनिक है, let's say मिस्टर राज क्लिनिक। ये हो गया आपका बिजनेस प्रोफाइल। आप कर सकते हैं, जैसे आपका नाम होगा मे बी मिस्टर रमेश। रमेश एज ए प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट प्रैक्टिशनर। आप भी और एक प्रोफाइल क्रिएट करके आपके पर्सनल ब्रांडिंग और आपका बिजनेस ब्रांडिंग साथ साथ आपको क्लेम करके आप उसको रैंकिंग करने में आपको मदद हो सकती है। एंड टिप्स नंबर 48, क्रिएट डेडिकेटेड पेज फॉर योर सर्विस ऑन योर वेबसाइट। जैसे आप बहुत सारे सर्विस हो सकते हैं, जैसे इफ यू हैव द 10 सर्विस, वो 10 सर्विस का एक डिफरेंट पेज आपको क्रिएट करना है। उससे क्या होगा, जो भी पीपल आएंगे पर्टिकुलर सर्विस क्लिक करेंगे, वो पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे, एंड ये हेल्प करेगा गूगल को आप क्या सर्विस दे रहे हैं, आपका रैंकिंग कैसे करना है, क्या करना है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टिप्स नंबर 49, फाइंड कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज। ऐसे कीवर्ड अपॉर्चुनिटी, कीवर्ड्स क्या है? जो भी, जैसे आप एक टाइलर है, बेस्ट टाइलर इन मुंबई, बेस्ट टाइलर इन, बेस्ट सूट मेकर इन दिल्ली। ओके, जो भी पीपल गूगल में टाइप करेंगे, वो ऑल द लिस्टिंग आपके गूगल में बिजनेस का एनालिटिक्स में मिल जाएगा। वहां पे देखिए कौन सा रैंकिंग कर रहा है, अच्छा सा कीवर्ड। वो कीवर्ड आपने आपकी कैटेगरीज में डालने के लिए आपको ट्राई करना है, उससे आपका रैंकिंग बढ़ जाएगा। And tips number 50, track your business ranking on Google Map using a GeoGrid tracking tool। ये तो थोड़ा एडवांस है, यहाँ पे बहुत सारे पेड टूल्स हैं, फ्री टूल्स तो मेरे को तो नहीं मिला है। तो देर आर पेड टूल्स, you can know the GeoGrid tracking। Let's say it will create that uh, what is can say that rectangular or square grids, where आपको पता चलेगा कौन सा आपका बिजनेस क्या है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन से एरिया में, that all those tools suggest you to do the modification that you can do. But this is very kind of advanced, but if you are willing to spend money, and you can do that. And finally, last, add very solid descriptions about your business. And मैं देखा हूँ बहुत सारे businesses are not least bother to add the description of that। आप क्या कर रहे हैं, कब establishment हुआ, आपके challenges क्या, प्रोफाइल आप प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और how your customers are satisfied। You need to add all those things to your business। आपको सब कुछ डालना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एंड एज ए बिजनेस ओनर आपको आपकी कोशिश ये रहना है कि हाउ यू कैन लेवरेज आपके, जैसे गूगल माई बिजनेस और गूगल यूजिंग दैट इज ए फ्री प्लेटफॉर्म, इट इज फ्री एडवर्टाइजमेंटिंग, राइट? सो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल और गूगल माई बिजनेस अकाउंट ऑप्टिमाइज करके वहां से आपको फ्री में लीड्स आ सकते हैं। लीड्स इज नथिंग बट, यहाँ पे तो स्क्रैप लीड नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो भी सर्च करेगा वो तो जेन्यून और उसको रिक्वायरमेंट रहता है, इसके लिए वो सर्च करते हैं। एनी व्हेन दे आर सर्चिंग, आपका बिजनेस टॉप रैंकिंग में और टॉप पेजेस में आएगा, देन यू हैव द मोस्ट चांसेस है कि आपका बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 51 टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके गूगल में बिजनेस सेटअप करने के लिए। यानी आपके बिजनेस ओनर है, लेकिन आपको ये सब कुछ करने के लिए आ नहीं रहा है और आपको कुछ मदद चाहिए हमारे से, देन वी विल बी हेल्पिंग यू। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, वी विल चार्ज फीस फॉर दैट, बट दिस इज वर्थ टू इन्वेस्ट ऑन योर बिजनेस। ओके, सो उम्मीद करता हूँ अगेन ये पसंद आया होगा एंड टिप्स भी हेल्पफुल होंगे। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and leave comments, and maybe click on that bell icon, because whatever I'm posting new videos related to your business and the other stuffs, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ओके,
With that, thank you watching this video. Take care. Bye.